जो स्त्री ये एक काम आंखें मीच कर करे तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। श्रोताओं, कहते हैं कि स्त्री जात को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि स्त्री के ठीक तरह से रचाए गए दंभ का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं, जो स्त्री से एक काम को आंखें मीच कर करे तो समझ लेना कि वह स्त्री चरित्रहीन है। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही महापुरुष था। दर्शकों, उस राजा को ज्यादा सोच विचार करना पसंद नहीं था। वो बड़ा ही स्वभावी आदमी था। इसी प्रकार श्रोताओं, एक दिन की बात है जब राजा अपने दरबार में बैठकर सभा कर रहा था। उसी बीच उस राजा के दरबार में एक संत आता है। जब संत राजा के दरबार में आता है, जब राजा के मुख्य द्वार पर आकर, राजा के दरबार के बाहर आकर, दरबार के किवाड़ पर आकर आवाज लगाता है, तो राजा अपने सैनिक को भेजता है। जब राजा का सैनिक उस संत के पास जाते हैं, तो राजा का सैनिक संत को देखकर वापस राजा के पास जाकर राजा से कह देता है कि मुख्य द्वार पर एक संत खड़ा है, दिखने में वे बड़े ही महापुरुष और बुद्धिमान दिख रहे हैं। तो श्रोता बंधुओं, ये सुनकर सेनापति के मुंह से राजा उस संत को अंदर आने के लिए कहते हैं। दर्शकों, जब संत राजा के पास आता है तो राजा संत की खूब सेवा करता है। राजा संत से यह तक नहीं पूछता है कि आप कहां से आए हो और आप कौन हो और आप हमारे महल में किस लिए आए हो। श्रोताओं, ये सब कुछ राजा नहीं पूछता है और राजा उस संत के मुख को देखकर उनकी सेवा करने लगता है। प्रिय दर्शकों, जो संत था उसके मुख पर एक जोर से तेजस्वी था, एक अलग ही चमक थी। और उस संत की प्रभावी इस चमक को देखकर, इस तेजस्वी मुंह को देखकर राजा उनकी सेवा करने लगता है। राजा अपनी रानी से कहता है कि जो तुम बनाना जानती हो और जो हमारे महल में उपस्थित है, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के भोजन बनाइए। श्रोता बंधुओं, उसके बाद रानी अपनी दासियों से कहकर विभिन्न प्रकार के भोजन बनाती है और उसके बाद में राजा अपने हाथों से उस संत को भोजन खिलाते हैं। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में जब संत भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में थोड़ी देर विश्राम करते हैं और जब संत जाने वाले होते हैं तो संत राजा से जाते जाते कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस सेवा से और तुम्हारे इस स्वभाव से और तुम्हारे इस प्यार, प्रेम और अभिनंदन से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो मांगना है, जो भी तुम्हारी इच्छा है तुम मांग सकते हो। तो श्रोता बंधुओं, उसके बाद में राजा कहता है कि हे बुद्धिमान, हे महापुरुष, हे संत महात्मा, मैं बहुत ही दयालु हूं। मैं अपनी प्रजा के लिए किसी दुश्मन की जान ले भी सकता हूं तो अपनी जान दे भी सकता हूं। तो हे महापुरुष, आप मुझे एक वर दे दीजिए, क्योंकि मैं जंगली जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, कई ऐसे असहाय जानवर हैं जिनकी सेवा नहीं कर पाता हूं, क्योंकि इनका बोल चाल मेरे समझ नहीं आता है। तो हे संत महात्मा, आप मेरी इस कार्य में मदद करें ताकि मैं बेजुबान जानवरों की भी सेवा कर सकूं। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं उनकी हर बात को भली भांति समझ सकूं। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में वो संत राजा को ये वरदान दे देते हैं कि तुम आज के बाद हर कीड़े मकोड़ों की, हर तरह के जानवरों की आवाज सुनाई पाओगे, उनकी हर बात को तुम समझ पाओगे। तो श्रोता बंधुओं, उसके बाद में संत राजा को वरदान देकर चले जाते हैं। उसके बाद में कई दिन हो जाते हैं। एक दिन की बात है जब राजा अपनी रानी के साथ सैया पर लेटे हुए थे। जब राजा अपनी रानी के साथ सैया पर लेटे थे तो राजा के महल के बाहर एक तोता बोल रहा था। जब राजा को तोता की आवाज सुनाई देती है तो राजा तोता की आवाज को सुनकर तोता की द्वारा बोले गए शब्द समझ जाता है।
श्रोता बंधु, उसके बाद में राजा तोता की आवाज को सुनकर हंसने लगता है, जैसे कि तोता ने कोई मजाक बोला हो। उसके बाद में जब राजा सैया पर लेटे लेटे हंस रहा था तो रानी राजा को देखकर थोड़ी भ्रम में पड़ जाती है। रानी सोचती है कि मेरे पति मुझे निवस्त्र देखकर मेरी ओर हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। तो श्रोताओं बंधुओं, फिर रानी राजा से कहती है कि आप क्यों हंस रहे हो, मुझे इस बात का पता करना है। मुझे लगता है कि आप मेरा मजाक बना रहे हो। श्रोताओं बंधुओं, फिर राजा रानी से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं तो बस यूं ही हंस रहा हूं, कुछ पुरानी यादें याद आ गई थी। श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में रानी राजा से इस बात का हट कर लेती है कि नहीं, आप मुझ पर ही हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे, मेरी इस निवस्त्र अवस्था का मजाक बना रहे थे। अगर आप मेरा मजाक नहीं बना रहे थे तो आपको मुझसे बोलने में कोई भय भी नहीं होगा। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में राजा अपने उस वरदान के वचन में बंधा हुआ था, क्योंकि जिस समय संत ने राजा को वरदान दिया था उस समय संत ने राजा से यह भी कहा था कि तुम हर जानवर की आवाज को समझ सकोगे, परंतु जानवर के द्वारा कही बात को तुम अगर किसी और को बताते हो, अन्य व्यक्ति से कहते हो, तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में राजा अपनी रानी को कुछ नहीं बताता है, परंतु रानी अपनी बात पर हट कर लेती है। फिर बाद में राजा उस संत के पास जाता है और संत से कहता है कि हे महापुरुष, मैं बड़े ही विचित्र से सवाल में फंस चुका हूं। उधर अपनी रानी से मैं बहुत प्रेम करता हूं और मेरी रानी ने मुझ पर हट कर लिया है, क्योंकि मैं जब अपनी रानी के साथ सैया पर लेटा हुआ था तो उस समय महल के बाहर एक तोता बोल रहा था और उस तोते ने बहुत ही अच्छा मजाक कहा था और उस तोते की बात को सुनकर मैं हंसने लगा था और मेरी रानी ने मुझसे हट कर लिया कि आप मुझ पर ही मजाक बना रहे हो। तो हे महापुरुष, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। श्रोता बंधु, उसके बाद में महापुरुष उस संत ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हें वरदान दिया था, मगर मैंने तुमसे यह भी कहा था कि अगर तुम इस बात को किसी अन्य को बताओगे तो उसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो हे राजन, जो वरदान तुम्हें लग चुका है वह वापस नहीं लिया जा सकता। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में जब राजा अपने महल में आता है तो वापस रानी अपनी हट को राजा के ऊपर जमा देती है। राजा से बार बार विनय निवेदन करती है कि नहीं, मुझे आप बताइए आप मुझ पर क्यों हंस रहे थे, वरना मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में राजा रानी से कहता है कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें इस बात को बता दूंगा तो उसी समय मेरे प्राण चले जाएंगे। श्रोता बंधु, उसके बाद में राजा की रानी राजा से कहती है कि ठीक है, अगर आपके प्राण जाते हैं तो जाने दो, मगर मुझे आप ये बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे। श्रोता बंधु, उसके बाद में राजा रानी की इस बात को सुनकर बहुत कटोटट्ठ हो जाता है। राजा बहुत दुखी हो जाता है। राजा सोचने लगता है कि मैं अपनी रानी से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, परंतु मेरी रानी ने एक ही झलक में मुझसे यह बात बोल दी कि आपके प्राण जाते हैं तो जाने दो, मगर अपने हट को तय कर रखा है। तो श्रोता बंधु, जो स्त्री अपने पति के प्राणों को नहीं चाहती है, जो स्त्री अपने कुटुंब को नहीं चाहती है, जो स्त्री अपने परिवार को नहीं चाहती है, अपने लोगों को नहीं चाहती है, वह स्त्री कुछ भी कर सकती है और वही स्त्री चरित्रहीनों में आती है। तो श्रोता बंधु, ये थी आज की हमारी कहानी और आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इसी कहानी को हम अगले अध्याय में आप लोगों को बताएंगे। तो प्रिय बंधुओं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।